हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल फॉर वन मोर वीडियो विच इज़ ऑन हार्ड क्रोम। तो आज इस लेक्चर हम हार्ड क्रोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये समझेंगे हार्ड क्रोम क्या होता है, थ्योरी। उसके बाद एक इंडस्ट्री का वीडियो के थ्रू समझेंगे हार्ड क्रोमिंग क्या होती है। तो इस वीडियो के लिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा देबू कृपा इंडस्ट्रीज बटवा को, जिन्होंने मुझे ये वीडियो लेने के लिए अलाउ किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हार्ड क्रोम प्लेटिंग। हार्ड क्रोम प्लेटिंग इज एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जनरली आपने पढ़ा होगा, स्कूल टाइम में इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस पढ़ाते हैं, या फिर आपने इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में उसमें भी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस पढ़ाते हैं। इन विच क्रोमियम इज डिपॉजिटेड फ्रॉम द क्रोमिक एसिड। यहाँ पे क्रोमियम की डिपोजिशन करा रहे हैं, और क्रोमियम का डिपोजिशन किससे हो रहा है? क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड से आपका क्रोमियम डिपोजिट होगा। इसके बाद क्यों करते हैं हम हार्ड क्रोमिंग? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बियर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। बियर और कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम हार्ड क्रोमिंग परफॉर्म करते हैं। इसके बाद मैकेनिज्म की हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन ऑफ क्रोमियम टू द सरफेस ऑफ अदर मटेरियल, प्राइमरली मेटल। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस होती है वो प्राइमरी किसके लिए वैलिड है? जस्ट वैलिड टू मेटल्स ओनली, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं इसको, इलेक्ट्रोड्स को। तो सॉल्यूशन क्या होता है? आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो आयंस आपके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ क्रोमिक एसिड एंड इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप दे रहे हैं वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेटर वो केमिकल एनर्जी किसमें? क्रोमियम की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। इसके बाद इसका एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को हम जब एनवायरनमेंट में डिस्पोज करते हैं तो उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ये यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वैसे आपने पढ़ रखा है। ये कैथोड होता है इसमें, और ये यहाँ पे एनोड है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है, ठीक है। और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो ये सॉल्यूशन जो होगा वो आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। तो कॉपर के पॉजिटिव आयंस बनेंगे, ये पॉजिटिव आयंस किस तरह मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। तो इस कैथोड पे आप देखोगे कॉपर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। और हार्ड क्रोम में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे जो साल्ट सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है? क्रोम का होता है, या क्रोमिक एसिड होता है। तो यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ से क्रोमियम कहाँ पे इस तरह कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। इसके बाद देखें हार्ड क्रोमिंग की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बियर एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है ये, आपका लुब्रिसिटी को बढ़ा देता है, हार्डनेस को बढ़ाता है। बेसिकली इसका जो मेजर काम है वो हार्डनेस को बढ़ाना और अच्छी सरफेस फिनिश को प्रोवाइड करना। जहाँ पे भी आपने देखा होगा, यदि हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर में जो रॉड लगी होती है वो हार्ड क्रोमिंग होती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, एडिशन एंड बॉन्डिंग को इंक्रीज करता है, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है, क्योंकि इसकी जो सरफेस हो जाती है वो स्मूथ हो जाती है, और स्मूथ होने के कारण जो फ्रिक्शन जनरेट वो कम होगा, क्योंकि रफ सरफेस होगी उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा, और जो स्मूथ सरफेस होती है उस पर फ्रिक्शन कम जनरेट होता है। प्रिवेंट सीजिंग एंड गैलिंग, रिस्टोर द डायमेंशन। ये कुछ आपके बेनिफिट्स हैं। अब एप्लीकेशन की बात करूं तो हाइड्रोलिक सिलेंडर में, हाइड्रोलिक सिलेंडर का आपका जो रॉड होती है वो हार्ड क्रोम होती है। रोटर्स, शाफ्ट और पंप की जो शाफ्ट में है ये, इन पे भी हार्ड क्रोम होता है। मोल्ड्स, डाइस, रोलर्स, बियरिंग, बाल्स, गेट्स, कंप्रेसर्स, प्रेस पंचेस, लेथ का जो बेड है, मैकेनिकल ऑटोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, माइनिंग इक्विपमेंट्स, पेपर एंड टिम्बर इक्विपमेंट, टेक्सटाइल एंड प्रिंटिंग कंपोनेंट, फूड एंड बेवरेज इक्विपमेंट्स। इतने सारी जगह इसको यूज़ आप करते हो। और कौन से मटेरियल पे हम हार्ड क्रोम कर सकते हैं? ज़्यादातर फेरस और नॉन फेरस दोनों मटेरियल्स पे आप हार्ड क्रोमिंग कर सकते हैं। फेरस का मतलब जिसमें आयरन हो, नॉन फेरस का मतलब वो मेटल्स जिसमें आयरन की जगह दूसरा कुछ हो। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, मैग्नीशियम और टाइटेनियम।
विच यूजुअली रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि पहले आपको एक अंडरलेयर जिंक का बनाना पड़ेगा, जिंक का लेयर का मतलब गैल्वेनाइजेशन वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें क्रोम की लेयर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको वीडियो, तो हार्ड क्रोमिंग के लिए जो वर्क पीस आता है सबसे पहले उसकी ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग होने के बाद बफिंग होती है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो बफिंग हो रही है, और बफिंग भी एक तरह से ग्राइंडिंग होती है, लेकिन बफिंग और ग्राइंडिंग में फ़र्क होता है कि बफिंग में आपको ज़्यादा स्मूथ सरफेस मिल जाती है इन कंपेरिजन टू ग्राइंडिंग, और बफिंग के लिए एक स्पेशल बफिंग व्हील यूज़ करते हैं जैसा ग्राइंडिंग में यूज़ होता है आपका। तो यहाँ पे ये बफिंग हो रही है उसकी। बफिंग के बाद आपने इसको, ये जो सेटअप देख रहे हैं ये आपका सेटअप है हार्ड क्रोमिंग का। तो इसमें आप देखोगे जो 3 स्टेप देख रहे हो, इसमें 2 स्टेप जो लगे हुए हैं एक्सट्रीम पे, वो स्टेप है आपका एनोड, और बीच का जो स्टेप है वो है कैथोड। कैथोड जिस पे आपने वर्कपीस को होल्ड कर रखा है, लटकाया हुआ है। और ये कलर्ड सॉल्यूशन आप देख रहे हो ये बेसिकली क्रोमिक एसिड है, और ये डाइल्यूटेड मतलब क्रोमिक एसिड प्लस वाटर का मिक्सर है। तो जैसे ही आप करंट पास करते हो तो क्रोमिक एसिड से आपके क्रोमियम के जो आयंस हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं। इसका प्रोसेस यही है, जैसे आपने करंट पास किया तो सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं क्रोमियम और सल्फेट के, वो आयंस क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो क्रोमियम के आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव आयंस निगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये बेसिकली रेक्टिफाइड ट्रांसफार्मर है, जो कि इनपुट में एसी लेता है और आउटपुट में आपको डीसी मिलता है। जितनी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस होती हैं, वो उन सारी प्रोसेस में आप डीसी ही यूज़ करते हैं। ये एक और आप सेटअप देख पा रहे हो, इसमें जो बीच में आप देख रहे हो हुक से लटका हुआ है, ये वर्क पीस है, ठीक है। और वर्क पीस को कितनी देर लटकाना है ये इस पर डिपेंड करता है कि उस पर कितना कोटिंग चढ़ाना है आपको। इसके बाद क्रोमिंग के बाद आप देख रहे हो वर्क पीस को लेथ मशीन पे हम सर्विस फिनिश कर रहे हैं स्पेशल टूल से। ये आप देख रहे हो ये आपके क्रोमिंग हो चुकी है, वो सिलेंडर हैं। ये हम देखेंगे किस तरह से हम पावर सप्लाई करते हैं। यहाँ से आपने पावर लिया और पावर को आपने ट्रांसफार्मर में भेज दिया। ये ट्रांसफार्मर है आपका रेक्टिफाइड ट्रांसफार्मर, जो कि डीसी आपको देता है। ये बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन है ट्रांसफार्मर प्लस रेक्टिफायर का, इसलिए इसको रेक्टिफाइड ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं हम लोग।